दोस्तों आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं एच लुकअप फंक्शन की कि हम एक्सेल में कैसे इसको यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। तो इन समरी आपको बता दूं कि एच लुकअप का यूज हम तभी करते हैं जब किसी टेबल के डेटा को आपको हॉरिजॉन्टल वे में रिप्रेजेंट करना हो। तो जो एच लुकअप होता है उसमें एच जो होता है उसका मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। तो एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने से पहले कुछ उसके थ्योरेटिकल पार्ट हैं जो हमें जानना ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि एक्सेल HF लुकअप फंक्शन फाइंड्स एंड रिट्रीव ए वैल्यू फ्रॉम डेटा इन ए हॉरिजॉन्टल टेबल एंड द H इन लुकअप स्टैंड फॉर हॉरिजॉन्टल एंड लुकअप वैल्यू मस्ट अपीयर इन द फर्स्ट रो ऑफ द टेबल। देखिए क्या होता है कि जब भी हम HF लुकअप यूज करने जा रहे हैं तो जिस वैल्यू के थ्रू हमें डेटा फाइंड आउट करना है वो वैल्यू जो हमारा टेबल है उसके फर्स्ट रो में अपीयर होना चाहिए, तभी आपका HF लुकअप काम करेगा। और एच लुकअप अप्रॉक्सीमेट को भी सपोर्ट करता है, एग्जैक्ट मैचिंग को भी सपोर्ट करता है एंड वाइल्ड कार्ड्स को भी सपोर्ट करता है, जिसके थ्रू आप मैचिंग रिकॉर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो HF लुकअप फंक्शन होता है बेसिकली उसके चार मेन कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट होता है द वैल्यू, मीन्स जिस वैल्यू को आपको लुकअप करना है, जिस वैल्यू के थ्रू आपको डेटा फाइंड आउट करना है। और दूसरा है द रेंज, मीन्स किस रेंज से आप रिटर्न वैल्यू चाहते हैं, मीन्स एक पर्टिकुलर 2 या 3 रो से चाहते हैं कि 10 रो से चाहते हैं या कि पूरे टेबल से चाहते हैं, तो ये आपको रेंज डिफाइन करनी पड़ेगी। तीसरा आता है इंडेक्स नंबर या रो नंबर आप कह सकते हैं, द नंबर ऑफ द रो विद इन योर डिफाइंड रेंज दैट कंटेन्स द रिटर्न वैल्यू। फोर्थ क्या है, 0 फॉर फॉल्स एंड 1 फॉर ट्रू। तो जो फॉल्स होता है बेसिकली एग्जैक्ट मैचिंग के लिए यूज होता है और जो ट्रू होता है वो बेसिकली अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए यूज किया जाता है। अगर हम HF लुकअप के सिंटैक्स की बात करें तो एच लुकअप, उसके बाद वैल्यू मीन्स जिस वैल्यू के थ्रू आप डेटा फाइंड आउट करना चाहते हैं। सेकंड आता है रेंज, मीन्स किस रेंज से आप डेटा फाइंड आउट करना चाहते हैं। उसके बाद आता है रो नंबर। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि फर्स्ट रो तो आपकी जो हो गई जिसमें वैल्यू अपीयर होने चाहिए, मीन्स आप दूसरे नंबर से, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो रो नंबर होगा वो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 1 नहीं हो सकता। उसके बाद फॉल्स या ट्रू आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखें अगर उसका डिस्क्रिप्टिव, तो पहला आ गया वैल्यू जिससे आपको डेटा फाइंड आउट करना पड़ रहा है, दूसरा है टेबल मीन्स जिस टेबल से डेटा आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, और तीसरा है इंडेक्स नंबर, उसके बाद ट्रू फॉल्स। तो जो वैल्यू होता है द वैल्यू टू सर्च फॉर द फर्स्ट रो ऑफ द टेबल, टेबल मीन्स 2 or more रोज ऑफ डेटा डेट इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। ये भी ध्यान रखिएगा कि डेटा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होना चाहिए। इंडेक्स नंबर, the row number in the table from which the matching value must be returned, so the first row is 1, तो हमें सेकेंड रो से फाइंड आउट करना पड़ता है। और उसके बाद आता है अप्रॉक्सीमेट मैच। तो जैसे कि हमने बताया था कि ऑप्शनल होता है, अगर आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए तो आप फॉल्स इंटर कीजिए, अगर अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए देन ट्रू। अब हम बात करते हैं रिटर्न की। तो HF लुकअप फंक्शन क्या क्या रिटर्न करता है। देखिए वो स्ट्रिंग रिटर्न कर सकता है, न्यूमेरिक, डेट, डेटा रिटर्न कर सकता है। अब देखिए इसमें 2-3 कंडीशन आपको चेक करना है। इफ़ यू इंटर फॉल्स फॉर द अप्रॉक्सीमेट मैच पैरामीटर एंड नो एग्जैक्ट मैच इज फाउंड देन HF लुकअप फंक्शन विल रिटर्न हैश n/a। तो ये एरर आएगी तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ना कहीं आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं तभी एरर आएगी। इफ़ यू स्पेसिफाई ट्रू फॉर द अप्रॉक्सीमेट मैच पैरामीटर एंड नो एग्जैक्ट मैच इज फाउंड देन द नेक्स्ट स्मॉलर वैल्यू इज रिटर्न। इफ़ इंडेक्स नंबर इज लेस देन 1 एंड द HF लुकअप फंक्शन विल रिटर्न हैश वैल्यू। इफ़ द इंडेक्स नंबर इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ कॉलम इन टेबल द HF लुकअप फंक्शन विल रिटर्न हैश रेफरेंस। तो ये तो हो गया थ्योरेटिकल पार्ट। अब आते हैं हम प्रैक्टिकल पार्ट पर, देखते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं। तो देखिए आपके सामने मैंने एक एक्सेल फाइल ओपन कर रखी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ हमने डेटा लिया हुआ है, यहाँ पे डे हैं और यहाँ पे कुछ आइटम दिए हुए हैं। अब हमें क्या करना है, इनको रिप्रेजेंट करना है हॉरिजॉन्टल वे में। तो जब भी आपको किसी टेबल की वैल्यू को हॉरिजॉन्टल वे में रिप्रेजेंट करना होगा तो हमें HF लुकअप फंक्शन यूज करना होगा।
तो इसको यूज कैसे करते हैं, जैसे आपको पता है कि कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन एक्सेल में लिखते हैं इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं। तो इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे एच लुकअप। अब देखिए आपने एच लुकअप लिखा, यहाँ पे मांग रहा है लुकअप वैल्यू, तो हम बेसिकली बनाना की बात कर रहे हैं। तो दो तरीके होते हैं, या तो आप स्ट्रिंग वैल्यू पास करो या तो सेल का रेफरेंस पास करो। तो चलिए मैं आपको स्ट्रिंग वैल्यू पास करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने लिखा बनाना, ओके। उसके बाद आता है टेबल एरे, कि जहाँ से आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मीन्स पर्टिकुलरली आपको रेंज प्रोवाइड करना है। तो ये हमारी रेंज है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखिए क्या होता है, जैसे मैंने मान लीजिए ऐसे लिखा H8, तो आप देख सकते हैं कि पूरा ये टेबल सेलेक्ट हो चुका है। अब दोस्तों इस केस में क्या होता है ना, जैसे इस फॉर्मूले को मैं कॉपी पेस्ट दूसरे कॉलम में करूँगा तो बेसिकली क्या होता है ना, रेंज चेंज हो जाती है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम रेंज कैसे लिखते हैं, डॉलर साइन का यूज करते हैं, A1 हम फिर यहाँ पे दिए, फिर यहाँ पर हमने लिखा $H, फिर $8। तो ये हमारी रेंज सेलेक्ट हो गई। उसके बाद आते हैं रो इंडेक्स। तो पहला रो तो हो गया बनाना, हमें सेकेंड रो से फाइंड करना है, तो ये हमने लिया सेकेंड। उसके बाद हमें चाहिए अप्रॉक्सीमेट मैच, तो हमने इसको सेलेक्ट किया ट्रू, इसको हमने बंद किया, एंटर प्रेस किया, तो देखिए यहाँ पे आ गया 15। तो पहले दिन की जो बिक्री थी वो 15 थी। अब सेकेंड डे की बात करते हैं, इसको हमने कॉपी पेस्ट किया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा 2 था इसको कर देंगे 3, तो यहाँ देखिए आ जाएगा 19। ऐसे ही हमने इसमें किया, हमने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हर डे की बिक्री आप निकाल सकते हैं। तो ये तरीका, सिर्फ आपको यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर चेंज करते जाना है और सारा डेटा आपको हॉरिजॉन्टल वे में रिप्रेजेंट हो जाएगा। चलिए मैं बता रहा था कि क्या एरर आएगी अगर रेंज आप दूसरे तरीके से देते हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने आपसे बताया, इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे कॉपी किया है, ठीक है। एक मिनट, हमने इसको पेस्ट किया, तो यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मूला। जैसे मैंने यहाँ पे आपको कहा था कि अगर मैं एक जनरल तरीके से करता हूँ तो क्या इशू हो सकते हैं। ओके, अब हमने इसको किया एंटर, यहाँ 15 आ गया। इसको हम करते हैं कॉपी पेस्ट, तो देखिए यहाँ भी 15 आ गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी रेंज चेंज हो गई है, कि जो कि गलत है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो मैंने तरीका बताया था कि कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप वैसे ही रेंज को रिप्रेजेंट करें, अदरवाइज आप इशू फेस कर सकते हैं। ओके दोस्तों, दूसरा तरीका क्या था कि यहाँ पे हमने पास किया है स्ट्रिंग वैल्यू। अगर आप चाहें तो सेल रेफरेंस भी यहाँ पे पास कर सकते हैं। सेल रेफरेंस मीन्स बनाना का जो सेल रेफरेंस है वो है C1। अब यहाँ पे देखिए, ओके। अब हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया, देखिए यहाँ पर D1 आ गया, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मैंने तरीका बताया था, इसमें भी आप वैसे ही इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, $C $1, तो ये आ गया 19। तो ये तरीके होते हैं रेंज रिप्रेजेंट करने का, रेफरेंस रिप्रेजेंट करने का, अगर उनको स्टैटिक रखना है ड्यूरिंग दी होल ऑपरेशन। तो उम्मीद है कि ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।